इसमें जी जो है दैट इज ए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप का मतलब हमारे पास क्या होता था, सेमी ग्रुप किसे कहते हैं, जिसमें बाइनरी ऑपरेशन और साचर्यता का नियम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। यानी हमें ये कंफर्म है कि जी में जो है वो एक तो जो भी ऑपरेशन दिया है, अब इसने ऑपरेशन नहीं लिख रहा, हम ऑपरेशन स्टार भी लिख सकते हैं और बिना स्टार लिखे हुए भी शो कर सकते हैं। हमें ये गिवन है कि जी जो है वो सामी ग्रुप है। अगर सामी ग्रुप है इसका मतलब जी के अंदर जो भी ऑपरेशन दे रखा है वो एक तो एसोसिएटिव होगा, यानी हमारे पास ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरी कंडीशन इसमें स्टार जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा, द्विधारी संक्रिया होगी, ये हमें गिवन है। और हमें ये प्रूफ करना है कि अगर ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं इन इक्वेशंस के यूनिक सॉल्यूशन जी में हैं। हमने कल एक थ्योरम की थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर जी एक ग्रुप है तो इनके यूनिक सॉल्यूशन किस में होंगे, जी में होंगे। आज हम कर रहे हैं कि अगर इनके यूनिक सॉल्यूशन जी में है तो जी एक ग्रुप होगा। जस्ट रिवर्स कर रहे हैं उस थ्योरम का, विलोम ऑपोजिट कह सकते हैं उसको। तो यहाँ पे हमें इस इक्वेशंस, दो इक्वेशंस दी हुई हैं, x इज द वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स b और इसका सॉल्यूशन आएगा y इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। ये सॉल्यूशंस किस में है, g में अवेलेबल हैं, g में एलिमेंट्स हैं हमारे पास। देन हमें ये प्रूफ करना है कि g इज ए ग्रुप, सामी ग्रुप है, g में ग्रुप प्रूफ करना है। कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। हमें सिर्फ इसमें एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें है और एक इनवर्स एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करता है, वो अगर प्रूफ कर दें तो ये जी एक ग्रुप बन जाएगा, जो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूफ करना होगा। सबसे पहले इसके अंदर हम लेके चलते हैं कि माना जो हमारे पास ई और ई डैश हैं, हम उनको तत्समक के रूप में परिभाषित करते हैं कि माना जो E1 और E2 हैं वो G के एलिमेंट हैं और A जो है वो हमारे पास G का कोई भी एक एलिमेंट है। इस इक्वेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन के अंदर जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं वो सारे सॉल्यूशंस किस में विद्यमान है, G में विद्यमान है, G में अवेलेबल है। तो इसका मतलब E1 जो होगा वो A के इक्वल होगा और E2A जो होगा दैट इज आल्सो इक्वल्स टू A। x की जगह पर E1 और y की जगह पर E2 पुट करते हुए हमने एक इक्वेशन बना ली। हम इसमें ये प्रूफ करेंगे कि E1 और E2 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हैं और ये भी प्रूफ करेंगे कि ये आइडेंटिटी जो है वो इक्वल है, यानी E1 और E2 जो हैं वो दोनों इक्वल हैं, दो अलग अलग वैल्यूज नहीं। इसको प्रूफ करने के लिए देखिए हमारे पास एक सॉल्यूशन लिया हमने, YA इज इक्वल टू B, ठीक है। अगर E1 से मल्टीप्लाई कर दें इस दोनों तरफ हमारे पास तो क्या कंडीशन बनेगी, YA E1 इक्वल्स टू B इंटू E1 आएगा। जो YA इंटू E1 है इसमें A इंटू E1 कर दें तो ये B इंटू E1 के इक्वल आएगा। A इंटू E1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की है, Y के लिए हमारे पास A और E1 को कंबाइन किया हमने। A और E1 की वैल्यू क्या है, ये सॉल्व किया हमने, A के इक्वल है, B E1 के इक्वल आएगा और Y इंटू A किसके इक्वलेंट था, सो B इक्वल्स टू B E1 आएगा। इसमें कोई डाउट है, हम ये कह सकते हैं कि B इंटू E1 इज इक्वल टू B। E1 से ऑपरेट करने पर ये किसके इक्वल आ रहा है, B के इक्वल आ रहा है। यहाँ A के साथ ऑपरेट किया, A के इक्वल आ रहा है, यहाँ B के साथ ऑपरेट किया, B के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब E1 जो है, क्योंकि E1 जो है राइट साइड में है इसलिए इसको हम राइट आइडेंटिटी कह सकते हैं। दो प्रकार की आइडेंटिटी होती है हमारे पास। देखिए अगर A स्टार E1 इज इक्वल टू A आता है तो इस E को हम राइट आइडेंटिटी कहते हैं, बिकॉज इट इज इन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है।
सिमिलरली ई स्टार ए इक्वल्स टू अगर ए आ जाए दैट मीन्स ये लेफ्ट साइड में होने के कारण इसे हम लेफ्ट आइडेंटिटी कहते हैं। और हमें ये दोनों जो हैं वो इक्वल आने चाहिए तभी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है किसी ग्रुप में, अदरवाइज आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट। आइडेंटिटी की डेफिनेशन है ये। हम यहाँ पे E1 को लेके चल रहे थे, A इंटू E1 A के इक्वल था और B इंटू E1 भी B के इक्वल है। इसका मतलब E1 राइट आइडेंटिटी बन गई हमारे पास। किसी भी एलिमेंट के साथ में E1 को राइट साइड में लेके चलेंगे तो वही एलिमेंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CE1 भी करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, C के इक्वल आएगा। वो हमारे पास राइट आइडेंटिटी को शो कर रहा है। अब हम शो करते हैं कि लेफ्ट आइडेंटिटी E2 है। लेफ्ट आइडेंटिटी E2 कैसे प्रूव किया जाएगा? हम अब की बार लेके चलते हैं एक्स ए इज इक्वल टू बी को। लिखा जा सकता है AX था, AX इज इक्वल टू बी। इसको E2 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू E2B आ जाएगा। इस E2 को A के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो X इज इक्वल टू E2B बन जाएगा। E2X जो है वो गिवन है हमारे पास, किसके इक्वल है, A के इक्वल है, इसलिए AX इज इक्वल टू E2B बन जाएगा। और AX B के इक्वल था, सो E2B के इक्वलेंट आ रहा है, यानी B इक्वल है किसके, E2B के। यानी E2 जो है वो क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है। हमारे पास लेफ्ट आइडेंटिटी को प्रूव करता है। अब दोनों कंडीशंस ले लेते हैं, E1 राइट आइडेंटिटी और E2 क्या है, लेफ्ट आइडेंटिटी है। तो E1 इंटू E2 करने पर हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू E1 बिकॉज ऑफ E2 इज द राइट आइडेंटिटी। हमारे पास E2 को लेफ्ट हमने किया था, सॉरी, E2 इंटू E1 इक्वल्स टू E1 बिकॉज ऑफ E2 इज द लेफ्ट आइडेंटिटी। और E2 इंटू E1 इज इक्वल टू E2 ऑल्सो बिकॉज E1 जो था वो राइट आइडेंटिटी थी हमारे पास। हमने इसमें प्रूफ किया है कि राइट आइडेंटिटी का मतलब राइट साइड में अगर E1 होगा तो ये एलिमेंट जो है वो एज इट इज आएगा, और अगर इसको आइडेंटिटी लेके चलते हैं तो E1 एज इट इज आएगा। यहाँ पे तो हम कंडीशन लिखेंगे E2 इज लेफ्ट आइडेंटिटी, और ये जो है वो शो करेगा कि E1 इज राइट आइडेंटिटी। लेकिन E2 E1 और E2 E1 तो सेम ही है, दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल होंगे तो E1 और E2 क्या आ गए आपस में, इक्वल। जो E के इक्वल मान के चलें तो ये जो एलिमेंट थे वो G में होने के कारण G हैव आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है इसमें। एक और पार्ट रह गया हमारा इनवर्स। हम ये प्रूफ करेंगे कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। पहले ये लिख लीजिए, फिर इनवर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक बार तो कुछ समझ में नहीं आएगा इसमें ज़्यादा आपको। इसमें हमें एक ही पार्ट प्रूफ करना है अभी कि इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। टू प्रूव दैट इनवर्स एग्जिस्ट हमने ये कंडीशन ली हुई है इसमें कि A, B अगर G से बिलोंग करता है तो AX इज इक्वल टू B एंड YA इज इक्वल टू B आर द टू इक्वेशंस हुज सॉल्यूशंस आर इन G। इन दोनों समीकरणों के अद्वितीय हल जो हैं वो G में विद्यमान है, ये हमें गिवन है। अगर हम इसको A और E, क्योंकि हमने अभी अभी प्रूफ कर दिया कि E भी G का एलिमेंट है, तत्समक इसमें विद्यमान है। अगर A और E G में रिलेटेड लेके चलें तो AX इज इक्वल टू E और YA इज इक्वल टू E बनेगा। उस केस में इस x का कोई ना कोई एक सॉल्यूशन ऐसा G में जरूर होगा जिसके लिए AX इज इक्वल टू E आ रहा है और YA इज इक्वल टू भी E बन रहा है। हमारे पास एक यूनिक सॉल्यूशन इसमें जरूर होगा। लेट कर लेते हैं कि जो x है वो XA के इक्वल है, XA, और y जो है वो किसके इक्वल है, YA के। उस केस में A इंटू XA इक्वल्स टू E होगा और इसमें YA इंटू A इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, E बन जाएगा। अब ये जो एलिमेंट है वो हमारे पास कौन सी साइड में है, राइट साइड में है। हमने ये पढ़ा हुआ है कि किन्हीं दो एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन E के इक्वल तभी आता है जब फर्स्ट का सेकंड इन्वर्स बने और सेकंड का फर्स्ट इन्वर्स बने। ये राइट साइड में है तो हम ये कहेंगे कि XA इज राइट इन्वर्स ऑफ
ए, और ये जो कंडीशन है वो ये शो कर रही है कि वाई ए इज लेफ्ट इनवर्स ऑफ ए, यानी एक्स ए जो है वो राइट इनवर्स है और वाई ए जो है वो लेफ्ट इनवर्स है। क्यों लेफ्ट इनवर्स है? क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट इनवर्स हो गया, राइट साइड में है तो राइट इनवर्स हो गया। हमें ये तो प्रूव कर दिया कि एक एलिमेंट ए के इनवर्स है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों हमने प्रूव कर लिए। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हुए एक्स ए और वाई ए तो ये प्रूव हो जाएगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक है। किसी एलिमेंट का इन्वर्स ऑलवेज क्या होता है? यूनिक होता है। हमने कल थ्योरम में भी प्रूफ किया था, तो उस पार्ट को हम यहाँ प्रूफ कर पाएंगे। उसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो पहली कंडीशन है इस कंडीशन को लेके चलते हैं, a इंटू एक्स ए इज इक्वल टू ई। अगर दोनों तरफ हम वाई ए का मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाई ए इंटू ई के इक्वल आ जाएगा। हमें पता है कि वाई ए का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, इसलिए इसको हम वाई ए इंटू एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए लिख सकते हैं, बिकॉज वाई ए इंटू ई वाई ए के इक्वल आएगा। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं। वाई ए इंटू ए का मतलब क्या हुआ? ई, तो ई इंटू एक्स ए इज इक्वल टू वाई ए, और एक्स ए इज इक्वल टू क्या कंडीशन बन गई? इसका मतलब राइट आइडेंटिटी इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स इक्वल है। वाम प्रतिलोम और दक्षिण प्रतिलोम दोनों बराबर आ रहे हैं, और अगर वाम प्रतिलोम और दक्षिण प्रतिलोम यानी राइट इनवर्स और लेफ्ट इनवर्स इक्वल आ रहे हैं तो एक जो है उसका यूनिक इनवर्स बिलोंग्स टू जी, ए हैव यूनिक इनवर्स बिलोंग्स टू जी, और अगर जी से बिलोंग करता है तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है, जी इज ए ग्रुप। इसका यूज़ हम इस फॉर्म में करेंगे कि अगर आपको कोई भी सामी ग्रुप दे दिया जाएगा और एक इक्वेशन दे दी जाए इस फॉर्म में, ए एक्स इज इक्वल टू बी और वाई ए इज इक्वल टू बी, इनके यूनिक सॉल्यूशंस जो हैं वो अगर जी में रिलेटेड हैं तो हम कहेंगे जी इज ए ग्रुप। डायरेक्ट हमारे पास ग्रुप की डेफिनेशन, वो चारों डेफिनेशंस प्रूव करने की ज़रूरत नहीं रहेगी हमें सिर्फ इतना ही शो करना होगा कि इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो है वो जी में अवेलेबल है, इसलिए इट्स ए ग्रुप। ठीक है, इसके अंदर हमें ये दिया हुआ है जी इज ए सेमी ग्रुप, यानी बाइनरी ऑपरेशन और एसोसिएटिव कंडीशन अप्लाई होती है। ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए ए बी इक्वल्स टू ए सी इम्प्लाइज बी इक्वल्स टू सी, बी ए इक्वल्स टू सी ए, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। दैट मीन्स ए बी सी के अंदर कैंसलेशन लॉ जो है इस हमारे पास सेमी ग्रुप में वो अप्लाई हो रहा है। हमें प्रूफ करना है जी इज ए ग्रुप, और जी एक फाइनाइट सेट है, ये गिवन है। फाइनाइट सेट का मतलब कि उसमें डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय यानी एक निश्चित अवयव है उसमें, 5, 10, 15, 20 जो भी है निश्चित अवयवों की संख्या है उसके अंदर। प्रूफ के अंदर मान के चलते हैं, माना या लेट जी जो है वो हमारे पास एक सेट A1, A2 अप टू AN एलिमेंट्स हैं। यहाँ ऑर्डर ऑफ जी की बात करें, ऑर्डर ऑफ जी का मतलब एलिमेंट्स इन जी, ये हमारे पास डिफाइंड हो रहा है किससे? n से। n एलिमेंट्स हैं इसके अंदर और n के n डिफरेंट हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब हम लेके चलते हैं कि एक एलिमेंट अगर a स्मॉल a g का एलिमेंट है, ठीक है, एक एलिमेंट किसका एलिमेंट है? g का, तो उस केस में बाइनरी ऑपरेशन तो है ही g में द्विधारी संक्रिया है, यानी बाइनरी ऑपरेशन इसमें विद्यमान है, एग्जिस्ट करता है, बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होता है। बाइनरी ऑपरेशन था क्या कि दो एलिमेंट्स लेके चलेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी जी में अवेलेबल होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि ए का इन सब से मल्टीप्लाई करने पर जो भी एलिमेंट्स बनेंगे वो जी के ही बनेंगे। दैट मीन्स ए इंटू A1, ए इंटू A2, ए इंटू A3 अप टू ए इंटू AN जो है वो भी हमारे पास किसके एलिमेंट्स होंगे? जी के ही एलिमेंट्स होंगे। और ये सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट डिफरेंट होंगे? कि अगर हम AI और AJ को इक्वल ले लेंगे तो इस कैंसलेशन लॉ के अकॉर्डिंग AI और AJ इक्वल हो जाएंगे। AI और AJ इक्वल होने का मतलब इसमें दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, और दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो डेफिनेट नहीं रहा।
फाइनाइट सेट नहीं रहा। फाइनाइट सेट का मतलब यही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोनों एलिमेंट्स इक्वल आ रहे हैं बिटवीन कोई भी। दो एलिमेंट्स इक्वल आने पर कंडीशंस फेल हो जाती हैं, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो कंडीशन है वो अप्लाई नहीं हो रही। आई बात समझ में? अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही तो यहाँ पे हम कहेंगे ए आई इक्वल्स टू ए इज ए नॉट पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो एक एलिमेंट अगर बी भी जी का एलिमेंट लेके चलेंगे तो इनमें से कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जिसको जी बी के इक्वल प्रूफ करेगा, यानी इन एलिमेंट्स में से कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो बी को शो करेगा। मान लेते हैं a इंटू ए आर को सॉल्व करने पर वो किसके इक्वल आता है? b के। रिपीट कर रहा हूँ, देख लो, हमने a1 से an तक कोई डेफिनेट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन g ले लिए जिसका ऑर्डर ऑफ g n है। इन सब में सारे एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग हैं, कोई दो बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। अगर दो बराबर नहीं है तो उस केस में हम इसमें जो सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर ऑफ g n के इक्वल होगा। a अगर g का एलिमेंट है और g में एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है तो a से मल्टीप्लाई करने पर भी वो g के ही एलिमेंट्स बनेंगे। अब g के एलिमेंट्स बनेंगे, कोई दो इक्वल हो नहीं सकते, अगर इक्वल होंगे तो ये भी इक्वल आ जाएंगे, फिर फाइनाइट सेट नहीं रहेगा। हम क्या करते, एक एलिमेंट और b ले लेते हैं जो g का एलिमेंट है। अगर b g का एलिमेंट है तो इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट जरूर होगा जो b को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगर हम इसमें से एक एलिमेंट a इंटू ए आर ले लेंगे तो वो b के इक्वल आएगा। कोई एक एलिमेंट आएगा तो हमने a इंटू ए आर सपोज कर लिया। अगर a इंटू ए आर बी का एलिमेंट है तो इसका मतलब ax बराबर जो b था उसका एक यूनिक सॉल्यूशन आ गया, अद्वितीय हल बन गया, जहाँ x का मान कितना आ गया? ar आ गया। तो हम कहेंगे कि जो ax इज इक्वल टू बी के अद्वितीय हल को सिद्ध करता है, यानी इट्स प्रूविंग दैट ax इज इक्वल टू बी हैव यूनिक सॉल्यूशन एंड विच इज इन g, क्योंकि ar g का ही एलिमेंट था कोई ना कोई, और अगर ax इज इक्वल टू बी का यूनिक सॉल्यूशन g में अवेलेबल हो तो उसे ग्रुप कहते हैं। अभी अभी हम डिफाइन करके आए हैं पिछली थ्योरम में, हैंस g इज ए ग्रुप। आई बात समझ में?